एक तो यार आज की डेट में लोगों के पास काम धंधे नहीं है, दो पैसा कमाने के लिए लोग खून पसीना एक कर रहे हैं अपना, और इन एमएलएम वालों के ससुरों के अलग ही नाटक चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार जयपुर। अबे तो चिल्ला क्यों रहा है? तू अगर आराम से भी बोलेगा तब भी सामने बैठा हुआ बेलदार, चौकीदार, रिक्शे वाले लोग तब भी तुझे उतने ही आराम से सुनेंगे मेरे भाई। जयपुर जोंडवाड़ा से बिलोंग करता हूँ दोस्त। इस बिजनेस में आने से पहले कहीं कहीं सिलाई का काम कर रहा था, और आप सभी जानते होंगे जयपुर जैसी सिटी में सिलाई करने वाला कितना पैसा कमाता है। अबे तो मेरे कौन से खानदान वाले लड़कियों की कमर चेक करके उनके सूट सिल रहे हैं जो मुझे सिलाई का रेट पता होगा? आतंकवादी बिजनेसमैन। मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ तो दोस्त कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए जीरो से शुरू किया था, और एक वीक की इनकम आप लोगों के सामने 8,20,000 रुपए ले चुका हूँ। 8,20,000 रुपए ले चुका हूँ। साले दाऊद की कैद में से भागे हुए पाकिस्तानी मजदूर IIT IIM से पढ़ने के बाद गूगल के CEO स्वयं सुंदर पिचाई भी हफ्ते के 5 लाख से ज्यादा न कमा पा रहे, और ये बंदा एक हफ्ते में सिलाई का काम छोड़कर घर घर जाके सरफ साबुन बेचकर 8,20,000 कमा रहा है। बोले बेटा मस्ते नहीं। अबे छपरा की जगह अर्जेंटीना में जाके बेच रहा है क्या? और स्पीच तो ऐसे दे रहा है जैसे टेलर स्विफ्ट की जगह ग्रैमी इसी को मिल गया हो। साले जिस दूल्हे की माला मांग कर लाया है पहले जाके उसको वापस कर दे, बिजनेसमैन। तो यार ये वीडियो भी काफी सारा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेक श्योर यू द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। कहने से देश वक्त नहीं होता है, आप देश की कितनी चीजों को यूज कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में। और ये मैं नहीं कहता हूं सर, भारत सरकार के मंत्री, एक से बढ़कर छोटे से बड़े जो भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सब कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये इस भारत को ग्रोथ करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अरे बहुत बड़ा योगदान है अपने भारत को आगे बढ़ाने में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वयं निर्मला सीतारमण संसद में बजट को छोड़कर यही सब तो डिस्कस कर रही हैं कि राहुल तुम ये वाला साबुन लगाओ अपनी जांघों पे, माँ कसम सफेद से नारंगी 15 दिनों में हो जाएंगी। MLM से लिए मैंने भी। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी चीज क्या है? आज देखिए, सोचिए 21,000 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का किया, सरकार को कितना टैक्स गया होगा? मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। शक्ल देख लो जरा इनकी, एक एक करके अगर इन सब की जेब चेक कर ली ना तब पूरी कोशिश के बाद ही मुश्किल से 200-250 रुपए निकल पाएंगे। ये करना चले 21,000 करोड़ का टर्नओवर। अरे प्रभु, अपने टर्नओवर में से 1,200 रुपये निकलवा कर सामने वाले अपने गोदाम पर प्लास्टर करवा दे समोसम की पुताई के साथ। इसका बस चले तो ये तो अंबानी को भी अपने जाल में फंसा ले कि अगर आपको सच में बड़ा आदमी बनना है तो कल 9:30 बजे आ जाना। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये देख लो, जिसे खुद कहीं ATM के बाहर कोई आदमी से गाड़ी की नौकरी पर न रखे वो भी 2 गनर लेके चल रहा है। इतनी सिक्योरिटी तो भारत में विराट कोहली के पास नहीं है, और ये खाली पीली गाड़ी में 2 गनर लेके चल रहा है। अबे भाई, चोरों के इतने बुरे दिन भी नहीं आए जो तेरे पे हाथ साफ करेंगे। कई लोग अपलाइन को सीरियस नहीं लेते हैं, कई लोग अपलाइन की ताकत नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। इस बिजनेस में मैंने 7 महीना लगातार काम किया था, ब्रॉन्ज लेवल भी क्वालिफाई नहीं किया था, एक सिंगल चेक नहीं कमाया था, और जिस दिन मैं समर्पित किया गुरुदेव को और गुरुदेव ने मेरे को बोला और वैसे मैं काम करना शुरू किया, 7 महीने के अंदर मैं कंपनी का टॉप बना था। अबे ये कौन सा लेवल अचीव कर लिया तूने? नहीं, लोग मेहनत करने के बाद मैनेजर बनते हैं, CEO बनते हैं, कोई डायरेक्टर भी बन जाता है। नहीं, ये टोपाज कौन सा लेवल आ गया सक्सेस का? अब जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। भाई मेरे अपने गुरुजी से एक बार कंफर्म कर ले, नहीं सरफ साबुन बेचने के लिए तुझे कहीं भारत की जगह भूटान तो ना बेच दिया। लाल मेरे चुपचाप कहीं किसी मिस्त्री के नीचे असिस्टेंट बन जाना, कम से कम 2 पैसे इज्जत के तो कमाएगा। डायमंड लेवल टोपाज। जैगुआर है, रेंज रोवर है, OD है, BMW मायना ये नहीं रखता। 25 करोड़ कमाए तो ये तो आना ही था। दवाई नहीं ली ना तुमने आज? दवाई नहीं ली, फिर वही तकलीफ चालू हो गई तुम्हारी। बार बार उस तरह की बातें करना शुरू कर देते हो। अबे सिलवट्टे पर सूखी भांग रगड़ने वाले ताऊ जी, वो सब तो ठीक है, मगर मुझे ये तो बता दो कि मुझे इस बिजनेस में आखिर करना क्या है? आतंकवादी बनना है, करण जोहर बनना है, या केजरीवाल को BJP में लाना है? बिजनेस क्या है ये तो बता दो हाउजी वाले ताऊ जी। अब तो मिशन एक है हमारा, जब तक इस धरती पे रहेंगे और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा, माँ कसम उसकी गरीबी दूर करेंगे हम तो। इतना कॉन्फिडेंस तो स्वयं टाटा बिरला में भी नहीं है। वो लोग तो खुद बेचारे साधारण से कपड़े में रहते हैं कि कहीं कोई गलती से इनकम टैक्स वाला ना पकड़ ले। और ये जिसको कोई हलवाई के यहाँ खस्ते बनाने की नौकरी ना दे, इनके यहाँ खड़ी है ऑडी मर्सिडीज जैगुआर। वो ताऊ जी, दरअसल मैं ये कह रहा था कि 25 करोड़ में से 300 रुपए निकलवा कर जरा चेहरे पर D10 करवा लेते। काले रंग की बुलेट प्रूफ परत जम गई है चेहरे पर।
अबे ये स्टेज पर गिर के जंगलों से भागा हुआ भस्मासुर कृष्णा छोड़ दिया। अडानी अंबानी भी हफ्ते में 4 दिन नॉर्मल शर्ट पैंट पहनकर अपने ऑफिस जा रहे हैं, मगर ये लोग जून जुलाई की भरी गर्मी में सूट पहन रहे हैं, चाहे वो मंगल बाजार से क्यों ना लिया हो। भाई मेरे पसीने के मारे पिछवाड़े के नीचे जो फुंसियां होंगी ना, डिटॉल तो छोड़, तेरी खूबसूरत चमड़ी पर तो तेजाब भी काम न करने का। मेरी इनकम की बात करूं, 1.5 करोड़ इनकम है। मैंने 25,000 के प्रोडक्ट सर से लिए, 25,000 हटा दो, प्लस में हूं या नहीं हूं, बताओ आप। अबे यार कोई कह रहा 25 करोड़ कमाए थे तो ऑडी मर्सिडीज तो आनी थी। वो मच्छर सा आदमी कह रहा है 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है हमारी। एक वो भाई साहब 8 लाख रुपए एक हफ्ते में कमा रहे हैं। और अब ये ताऊ जी आ गए जिन्होंने 25,000 के प्रोडक्ट 1.5 करोड़ में बेच दिए। हिला डाला ना। अबे भाई सरफ साबुन छोड़कर बोतल के अंदर सेठ सीता बेच रहे हो क्या, जो 1.5 करोड़ कमा लिए? तो दूसरा राजेंद्र सिंह यादव आप भी बन सकते हो, विश्वास कर लेना दोस्तों। एक ये ऐसी संस्था है, बाकी में हर प्रोडक्ट में संजीवनी जड़ी बूटी विराजमान है। अबे भाई घोड़ा छाप टूथपेस्ट और लंगूरिया छाप साबुन बेच रहे हो तुम लोग। जब ये लोग घर घर जाके सामान बेचते हैं तो मोहल्ले वाले ना मुंह भी ना लगाते, और ये अपने प्रोडक्ट को संजीवनी बूटी बता रही हैं। ताऊ जी मुझे लगता है आपका फोन चार्ज हो गया होगा, जाके चुपचाप फेसबुक पर रील देखो, मलाई का शेरावत का डांस आने ही वाला होगा। पर उस दिन उस पल को आप याद कीजिए जब आपके पास पैसा नहीं हुआ होगा, वो इंसान भी आपको साथ छोड़ गया होगा। उस पल को याद कीजिए, उस क्षण को याद कीजिए जब आपके पास पैसा नहीं हुआ होगा, वो इंसान भी आपको साथ छोड़ दिया होगा। मेरे दोस्त, पैसा न होने की वजह से अपने आप में इंसान को बहुत सारा अपमानित फीलिंग हो जाता है। आप कोई रिश्तेदार के पास जाते हो, जब वो इंसान अच्छे बदन पे कपड़ा पहन के आता है, जब आपके पास अच्छा। सरकारी स्कूल में नर्सरी के बच्चों की छुट्टी होने के बाद सारे स्वीपर, चौकीदार, पियोन, पानी पिलाने वाली बाईजी, बस के ड्राइवर को लाइफ गाइडेंस देता हुआ युवा एंटरप्रेन्योर, साला ये पहला ऐसा अमीर देख रहा हूँ जो सूट पहनने के बाद भी गरीब दिख रहा है। ये सुहाने पल। अब ये कहाँ बिजली घर में सेमिनार चल रहा है भाई, ऊपर उसका सीमेंट के गोदाम के बाहर सेमिनार चल रहा था, और अब ये बिजली घर के बेसमेंट में चल रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा 21,000 करोड़ जा कर रहे हैं। अबे क्यों गरीब का पागल बना रहा है मेरे भाई, कम से कम उन्हें बेलदारी करने दे, 4 पैसे तो कमा लेंगे अपने लिए। कि ये सिस्टम 10 महीना से नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूँ सर, और 10 महीना के दरमियान लगभग 5.5 लाख रुपए मैं कमाया हूँ सर। 5.5 लाख रुपए आप कमा लिए? यस सर। क्या बात और है। फर्स्ट अचीवमेंट मेरा है 3 महीना मेहनत करके सर, मैं खुद के दम से 1,15,000 का मैं बाइक खरीदा हूँ। फिर 17 अगस्त को सर मैं एक ब्लैक कार लिया हूँ जिसका 10.5 लाख का। साले चिकनगुनिया के प्रो लेवल मरीज 10 महीने सरफ साबुन बेचकर अगर 5 लाख रुपए आ रहे होते तो हमारी गली का भी कबाड़ी वाला सुबह कूड़ा उठाने डिफेंडर से आ रहा होता। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूँ मैं? और बात सुन लो जरा इसकी, 5 लाख रुपए कमाने के बाद 10 लाख की गाड़ी ले ली, तो गोबर के चोट बाकी के 5 लाख कहाँ से आए? अपने घुटने बेचकर? क्योंकि तेरी शक्ल देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुझे कोई बैंक लोन क्या धुआं तक ना देगी। ये लेने चले हैं गाड़ी, बाबा की पेंशन आने वाली होगी बेटा 3 तारीख को, जाके बेटा चुपचाप दुकान पे जाके राशन लिखवा दे, जाओ। मेरे पास कोई EMI नहीं है, कोई भी व्यक्ति आकर के चेक कर सकता है मेरा पेपर लेकर के। हाँ जी। दूसरी बात है कि मैं लाखों रुपए की इनकम पर भी हूँ। दुनिया जहान के लोग अपने पैसे को छुपाते हैं कि कहीं कोई आकर देख ना ले। अकेला यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर करना क्या है ये तो पता नहीं, मगर सभी लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। 25-50 हजार वालों को तो मुंह भी नहीं लगाते। और ये खेत भर से आलू की फसल काटने वाले बेचारे किसान को क्यों टाई पहनाकर खड़ा कर दिया है, क्यों पता नहीं। अबे 2-2.5 महीने की जिंदगी बची है, कम से कम इनको तो छोड़ दो। के देश में बिजनेसमैन होंगे लेकिन बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके साथ इस बच्चों के साथ स्कूल जाने का टाइम नहीं है, कहीं बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने का टाइम नहीं है। अबे ये क्या लॉजिक है कि अगर बिजनेसमैन है तो बच्चों के संग स्कूल जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि ड्राइवर होता है भाई उनके घर के अंदर, और छुट्टियों पर वो आदमी तुम्हारी तरह जयपुर न जावे हवा महल घूमने, फ्लाइट लेकर रईस आदमी सीधा यूरोप निकल जाता है। और तुम लोग गलती से एक बार सिंगापुर क्या चले जाओ, पूरे जीवन भर उसकी खुशी से बाहर नहीं आ पाते। बस किसी भी तरह अपनी स्कीमें बेचनी है इन लोगों को। तो चलो यार आज के लिए बस इतना। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।